Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट पाइल है हस्बैंड और वाइफ एंड सेकंड पाइल है पार्टनर और फ्रेंड। तो फर्स्ट पाइल वो लोग चूज करेंगे जो इस रीडिंग को अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ के लिए देखना चाहते हैं। मींस आपके पार्टनर आपके हस्बैंड है या वाइफ है। एंड सेकंड पाइल वो लोग चूज करेंगे जिनकी मैरिज नहीं हुई है या फिर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं या किसी फ्रेंड के साथ हैं, तो आप ये वाली पाइल चूज कर सकते हैं। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। So let me light up the candle first. तब तक आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी आप तक कंप्लीटली पहुंच जा पाऊं। वो आपसे क्या चाहते हैं, आखिर क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, लेट्स सी दैट। आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि जो ये सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, जो एक इंतजार चल रहा है आप दोनों के बीच में, जो ये दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, इसे आप खत्म करने में उनकी मदद करें। अब और ज्यादा डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में आपके पार्टनर नहीं रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को समझें और उन्हें इस सिचुएशन से निकलने में मदद करें। उन्हें इस सिचुएशन से आप बहा कर ले जाएं, वो ऐसा चाहते हैं। जो आपके पार्टनर के अराउंड लिमिटेशंस हैं या बाउंड्रीज हैं या ब्लॉक्स हैं, उसमें आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंफीरियर फील करते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके आसपास की जो ब्लॉक्स की परिस्थितियां हैं, आप उन ब्लॉक्स की परिस्थितियों को खत्म कर दें। और इस चीज के लिए वो प्रार्थनाएं भी करते हैं। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो या तो उन्हें कोई रास्ता दिखाएं या आपको उनके जीवन का एक मसीहा बनकर उनकी जिंदगी को सही करने में, उनकी लाइफ को इस नरक से निकालने में आपकी मदद करें। वो डिवाइन से ये प्रार्थना करते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से पहले उनके बारे में सोचें, एक इंसानियत के नाते पहले उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें और उसके बाद इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ है उन बातों का ध्यान आप बाद में करें। वो आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस परिस्थिति में आप उनके लिए एक उम्मीद की किरण बने। वो एक ऐसी जगह पर अटक गए हैं, जो आपके पार्टनर हैं वो एक ऐसी जगह पर अटक गए हैं जहां पर
ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना वो पीछे आ पा रहे हैं। उनकी जिंदगी की सारी खुशियां उनसे छिन गई हैं। देखने में उनकी जिंदगी आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर तो अपनी जिंदगी में बहुत मजे कर रहे हैं, आपके पार्टनर तो अपनी जिंदगी में बहुत आराम से हैं, और ये फिर पेन किस बात की है। यहां पर आपको समझना होगा कि जो कुछ वो दिखा रहे हैं वो किसी प्रेशर में है, किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में है, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा आपसे मदद की उम्मीद रखते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में ये जो ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन क्रिएट हो गई है, आप इस परिस्थिति से उन्हें बाहर निकालें। आपके पार्टनर भी अपनी जिंदगी को एक बार दोबारा आपके साथ खुलकर जीना चाहते हैं। उनकी जिंदगी जल रही है, इट्स बर्निंग, और वो चाहते हैं कि जिंदगी के खत्म होने से पहले, उनके राख में बदलने से पहले, आप उनके प्यार को समझें, उनके हालात को समझें और उन्हें बचा लें। वो ये चाहते हैं उनकी जिंदगी के कांटों को आप हटाएं, क्योंकि ये कांटे अब उनके रास्ते में नहीं है बल्कि उनके पांव में चुभ चुके हैं, और इन कांटों से उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके घाव पर मरहम लगाएं, आप उनके घाव को समझें, आप उनकी पेन को समझें। उनकी जिंदगी के अंदर जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन है उसे आप खत्म कर दें, ये वो चाहते हैं आपसे। वो आपको लेकर बहुत इमोशनल हैं, अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट की एनर्जी से गुजर रहे हैं। वो आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता चाहते हैं। सबसे पहले तो वो आपको एक इंसान के नाते पुकार रहे हैं। जो उन्होंने किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता, वो ये बात को मानते हैं, बट आपसे दूर जाने के बाद, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंटर करने के बाद उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने अपने रास्ते में कांटे खुद ब खुद बिछाए हैं, और अब इस रास्ते पर चलते चलते इन कांटों से उन्होंने खुद ही अपने पैर में घाव कर लिए हैं। और जब भी तकलीफ में होते हैं तो याद उन्हें आपकी ही आती है। वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में खुशियों का दरवाजा खोलें। उन्हें अपने जिंदगी में अगर कभी शांति का अनुभव हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हुआ है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर आप भी उनके दर्द को समझेंगे नहीं तो ये परिस्थितियां उनके साथ ऐसी ही चलती जाएंगी और उनकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसके लिए वो जी पाए। उनकी जिंदगी के अंदर सिर्फ दुख ही दुख होंगे। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, इस बात का एहसास उन्हें है, बट अब वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस और होपलेस महसूस कर रहे हैं।
उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में आग खुद ब खुद लगाई है, बट वो चाहते हैं कि सब कुछ जल जाए उससे पहले आप उन्हें इस जलती हुई आग से बाहर निकाल लें। वो आपसे मदद चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके प्यार का एहसास उन्हें हो रहा है। वो आपको इस थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर करके आज अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा रो रहे हैं। अपने पार्टनर की मदद कीजिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। क्यों इतनी दर्द है, क्यों इतना तकलीफ हो रही है उन्हें, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। उनकी हैप्पी पिक्स, उनकी फेसबुक की पिक्स, उनकी इंस्टाग्राम की पिक्स से उनके और अपने रिश्ते का फैसला मत कीजिए। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अगर तो आप ये चाहते हैं कि उन्हें उनका कर्मा मिले, उनको पछतावा तो हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि जिस दर्द से आप गुजरे हैं वो उसी दर्द में रहें, तो आप कोई एक्शन मत लीजिए। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा डीप इंटेंस मोहब्बत करते हैं आप अपने पार्टनर से, तो अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, ब्लॉकेजेस को समझिए, अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए एंड अकॉर्डिंगली जो भी रेमेडी उनके लिए एप्लीकेबल इस पोजीशन पर हो सकती है वो कीजिए, ताकि वो इस दर्द से बाहर आ सकें, ताकि वो इस तकलीफ से बाहर आ सकें। नहीं तो उन्हें बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही है, बहुत लंबे टाइम तक इस परिस्थिति का सामना वो नहीं कर पाएंगे, या तो बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाएंगे, या वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है। इसी वजह से वो आपसे एक हेल्प की उम्मीद रख रहे हैं। अभी तक आप उनकी उम्मीद बने हुए हैं, इस वजह से वो अपने आप को थोड़ा बहुत संभाले हुए हैं। आपको उनके पेन का एहसास होता होगा अगर सच में आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर की ये पेन क्यों है, कुछ कुछ तो आप भी समझते होंगे, लेकिन आपको इस चीज के लिए क्लैरिटी लेनी चाहिए। अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गो फॉर द रेमेडीज। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उसी चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल सिलेक्ट की है, पार्टनर और फ्रेंड वाली। देखते हैं आपके पार्टनर आखिर आपसे क्या चाहते हैं। लेट मी लिट अप द कैंडल, ताकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को कंप्लीटली आप तक पहुंचा पाऊं, और देखते हैं क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। सो
लेट्स सी। आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि जो आप दोनों का रिलेशनशिप है, जो बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो गया है, उनके अकॉर्डिंग भी और आपके अकॉर्डिंग भी, आप उस रिलेशनशिप को रीजनरेट करने में उनकी मदद करें। इस रिलेशनशिप की अभी भी कोई ना कोई जड़ बहुत गहरी कहीं है, जिसे वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रिवाइव करें। वो चाहते हैं कि जो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसे आप एक्शन लेकर खत्म करें, क्योंकि उनकी जो अपनी पोजीशन है वो एक स्टैंड स्टिल मोड पर है और किसी कारण से वो इस स्टैंड स्टिल मोड पर है। अब आप ये सोचेंगे इतनी फीलिंग्स है, वो चाहते हैं कि आप उन तक जाएं, तो वो खुद क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हैं। यही तो समझने की बात है, यही तो आपको जानने की बात है कि क्यों ऐसा है कि इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत, इतनी सभी चीजें होने के बावजूद भी आपके पार्टनर आप तक क्यों नहीं आ पा रहे हैं। वो आपको एक्शन लेने के लिए क्यों कह रहे हैं और क्यों आपको डिवाइन ने इन रीडिंग्स की तरफ को गाइड किया है, इस बात को समझने की आपको जरूरत है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दें अपने जीवन में दोबारा। वो अपनी जिंदगी से थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो आपकी बाहों में आकर एक गहरी नींद ले पाए, वो सुकून हासिल कर पाए जो उन्होंने कभी आपके साथ महसूस किया था। वो थक चुके हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल है, अंदर से बिखर रहे हैं। हर दिन के साथ उन्हें इंतजार होता है कि शायद यूनिवर्स उनके साथ इंसाफ करे, शायद उनके बुरे कर्म को यूनिवर्स माफ कर दे, शायद आप उनके प्यार को समझ पाए, शायद उनकी इस गिल्ट की एनर्जी को आप समझ पाए। रोज उन्हें इसी बात का इंतजार होता है। वो आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, लेकिन वो ये बात भी जानते हैं कि आपके एक्शन लिए बिना इस रिलेशनशिप में यूनियन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप दोनों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, लेकिन इसमें डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट, ब्लैक एनर्जी का इम्पैक्ट, ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। वो आपसे चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि उनकी परिस्थिति आज क्या है और क्यों है। उनके एक्शन से आप ये मत समझिए कि उन्हें दर्द नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर फंस गए हैं एक्चुअली। दर्द तो बाद की बात है। उन्हें ऐसा लगा था कि जिस सिचुएशन में वो जा रहे हैं वो अपनी जिंदगी में शायद स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन वो फंस गए हैं। जिन लोगों को उन्होंने सोचा था कि उन्हें सपोर्ट करेंगे, जिस थर्ड पार्टी को उन्होंने सोचा था कि इस थर्ड पार्टी के साथ ही उनकी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां होंगी, वो थर्ड पार्टी उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो थर्ड पार्टी उनका लक, उनका फॉर्च्यून नहीं हो सकती है। इस बात की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को अब हो रही है। आपके पार्टनर
मजबूर हैं आज के वक्त में, जो ये थर्ड पार्टी कह रही है उन्हें वो सब चीजें करनी पड़ रही हैं और वो खुद भी नहीं जानते हैं कि वो इतना बाउंड कैसे हो गए हैं, वो इतना बंद कैसे गए हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर की एनर्जीज पूरी तरीके से ट्रैप्ड है। जिस लाइन पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चला रही है, आपके पार्टनर को मजबूरन उसी लाइन के ऊपर आगे बढ़ना पड़ता है। आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आप उनकी एनर्जीज को क्लीन करें, उनकी जिंदगी में जो ये गार्बेज है इसे क्लीन करें। वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें इस चीज में। ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप ही करें, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप उनकी जिंदगी को एक दिशा दें, क्योंकि इस टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा क्लूलेस हैं कि उनकी जिंदगी में एक्चुअली हो क्या रहा है। उनकी नजरों के सामने सच नहीं है और वो ये समझ रहे हैं कि आप भी नहीं जानते हैं कि एग्जैक्टली सच क्या है। आप नहीं समझते हैं कि एग्जैक्टली उनकी पोजीशन क्या है। वो चाहते हैं कि आप इस सच को जानें, आप इस सच को समझें और उन्हें एक बार अपने साथ जीने का मौका दें। वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन के अंदर एक बैलेंस लेकर आए, क्योंकि वो ट्रैप्ड हैं, वो फंस गए हैं और वो मानते हैं कि वो फंस गए हैं। गलती उनकी है, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं वो इस बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और उन्हें पता है वो पंख आप ही उन्हें दे सकते हैं। और इस केस में आपके पार्टनर एट दिस प्रेजेंट मोमेंट अपनी हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं, एक बुरी हेल्थ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी के अंदर एक चेंज लेकर आए, एक्शन से एक चेंज लेकर आए। जिंदगी में सुख का सांस वो आपके साथ लेना चाहते हैं। वो खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, जो कि आप ही के साथ मुमकिन है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये जो आप दोनों के बीच का सेपरेशन का फेज है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और अब वो कोई डिले नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके हार्ट चक्रा पर कुछ वाइब्रेशंस भी शायद सेंड करते होंगे। रातों को उनको नींद नहीं आती है, वो आपकी फोटो से बातें भी करते हैं। वो ये चाहते हैं कि ईश्वर आपको उनकी परिस्थिति को समझने में मदद करे। एक्चुअली जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा फिकल माइंडेड हैं। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो एक बहुत ही विक्टिम वाली एनर्जीज हैं। एक बहुत ही शातिर थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके पार्टनर फंस गए हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी का बैलेंस डगमगा गया है और अब वो हर हालात में सिर्फ एक ही दुआ करते हैं कि वो आप तक वापस आ पाए, आप उन्हें यहां से बाहर निकाल लें, आप उन्हें उनकी जिंदगी को जीने का एक मौका दें। अपने साथ जीना तो बाद की बात है, वो आपसे ये चाहते हैं कि उन्हें उनकी जिंदगी ही वापस मिल जाए, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, स्टक है, पूरे तरीके से स्टक है।
और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं इस केस में आपको रिजल्ट नहीं दे रही होगी, आपको मैनिफेस्टेशन से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के केस में ब्लॉकेज बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों के केस में जो ब्लॉकेज है उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस की जरूरत है, नहीं तो इतने बेबस आपके पार्टनर ना होते। इतनी स्ट्रांग फीलिंग्स के बावजूद भी, इतनी चाहते हैं आपके साथ रखने के बावजूद भी, वो एक कम्युनिकेशन भी आपके साथ एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में एक थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है जो आपके जीवन में एक कार्मिक सिचुएशन है। और आपके पार्टनर जब एक मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, स्पेशल ये चीज निकल कर आ रही है कि जब मिरर के सामने खड़े होते हैं खुद से बात करके, आपको याद करके बहुत रोते हैं। उन्हें अपने ऊपर शर्म आ रही होती है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने अपनी जिंदगी में इस दुख को चूज क्यों किया। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको डेफिनेटली मैं यहां पर रिकमेंड करूंगी, आप लोगों के केस में मेजॉरिटी ऑफ यू, आप लोगों के केस में जो ब्लॉकेज है वो मेजर है, बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। इसको अगर ओवरकम नहीं करेंगे आपका यूनियन नहीं होगा, ये 100% मैं श्योर हूं इस चीज को लेकर। और शुगर कोटेड रीडिंग मैं नहीं करती हूँ, जो चीज निकल कर आएगी वही बता रही हूँ। आप अगर यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और आप यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपको एक्शन लेना होगा, तब आपके पार्टनर आप तक वापस आ पाएंगे। उनकी परिस्थिति को समझकर एक्शन लीजिए। अपने पार्टनर के लिए आपको एक रीडिंग बुक करनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आप उनका एक हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कीजिए, बिकॉज ये डार्क एनर्जी आपकी मैनिफेस्टेशन से नहीं हटेगी। ठीक है, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करते हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।